नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को निगमबोध घाट पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। अंतिम यात्रा से पहले एआईसीसी मुख्यालय लाया गया पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता समेत कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया नमन। बीजेपी ऑफिस में कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा को दी श्रद्धांजलि। उनके आवास पहुंचकर श्रद्धा सुमन किया अर्पित। पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, सुंदरलाल पटवा ने बीजेपी के आदर्श कार्यकर्ता के नाते से निभाई अहम भूमिका। उन्होंने बीजेपी संगठन को देशव्यापी संगठन बनाया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का लिया निर्णय। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के प्रति श्रद्धांजलि देने का लिया फैसला। इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला ने महापौर को लिखा पत्र। मुस्लिम कॉलोनियों का नाम बदलने के लिए लिखा पत्र। इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला के कॉलोनियों के नाम बदलने की मांग पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, गली मोहल्ले के नाम बदलने से सूरत हाल नहीं बदल जाते। नफरत का जहर घोलने की जगह धर्मों का करे सम्मान। भोपाल में सौरभ शर्मा समेत 5 लोगों को फिर लोकायुक्त ने किया समन जारी। पहले नोटिस में न आने पर दूसरा समन किया गया जारी। सौरभ शर्मा मामले में बड़ा खुलासा। सौरभ ने मां और पत्नी के नाम खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी। भोपाल में ईडी ने कई दस्तावेज सौरभ शर्मा के ठिकानों से किए जब्त। सौरभ शर्मा के करीबियों के बैंक खातों की भी ली जानकारी। 1 साल में 7 करोड़ का मिला ट्रांजैक्शन। सौरभ शर्मा के ऑफिस के इलाके पर ईडी की नजर। अरेरा कॉलोनी E7 स्थित ऑफिस के आसपास ईडी की टीम तैनात। सौरभ शर्मा के ऑफिस पहुंचा विस्तार न्यूज। मौके से मिली नोट गिनने की मशीन, पैसों के लेन देन के भी मिले दस्तावेज। सौरभ शर्मा के केयरटेकर ने विस्तार न्यूज पर सौरभ शर्मा के बारे में दिया बड़ा अपडेट। 16 दिसंबर को बॉम्बे के लिए निकला था सौरभ शर्मा। चेतन और शरद का आना जाना रहता था सौरभ शर्मा के घर। ग्वालियर में सौरभ शर्मा की नियुक्ति मामले पर हो रही जांच। मामले में तत्कालीन कलेक्टर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग। खंडवा में वन विभाग के अमले पर हमला करने वाले 150 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ केस दर्ज। हमले में दर्जन भर कर्मी हुए थे घायल। धार में राष्ट्रीय शोक के दौरान सरकारी संस्था में फिल्मी गानों पर लगे ठुमके। घटना का वीडियो हुआ वायरल। मंदसौर में नगर परिषद के पानी फिल्टर प्लांट से लीकेज हुई क्लोरीन गैस। कैलोरीन गैस लीकेज होने से मचा हड़कंप। 7 लोग अस्पताल में भर्ती। अधिकारियों ने लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की दी हिदायत। इंदौर में चाइनीज मांझा बेचने वाले के खिलाफ पुलिस हुई सख्त। एक युवक को किया गया गिरफ्तार। पिछले दिनों कर गई थी मांझे से महिला की गर्दन। खरगोन में मुख्य बाजार में शराब दुकान खोले जाने को लेकर विवाद। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने विरोध कर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। अशोकनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में भीम आर्मी का प्रदर्शन। अमित शाह का पोस्टर जलाकर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। भोपाल में 1 जनवरी से मंत्रालय में ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने की तैयारी। मुख्य सचिव ने दिए थे व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू। भोपाल में लव जिहाद के मामले ने पकड़ा तूल। बजरंग दल ने किया गोविंदपुरा थाने का घेराव। कार में हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया था मुस्लिम लड़का। लव जिहाद का मामला दर्ज न करने पर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। सीधी में लोकायुक्त की टीम ने प्रधान आरक्षक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया ट्रैप। रिपोर्ट दर्ज कराने के नाम पर मांगी गई थी रिश्वत। धार में शासकीय अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएमएचओ। काम में लापरवाही के चलते जल्द सुधार करने के दिए निर्देश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 57वां महाकौशल प्रांत अधिवेशन की तैयारियां पूरी। 24 जिले से अधिवेशन में लगभग 1000 से अधिक छात्र छात्राएं होंगी शामिल। भोपाल में हुई लूट की वारदात। कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने किया थाने का घेराव। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। इंदौर में नहीं थम रही हत्या की वारदात। नकाबपोश बदमाशों ने मारी डॉक्टर को गोली। जांच में जुटी पुलिस।
लाहौर में पुलिस ने स्पाइडर गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गैंग के सदस्य पिछले 6 महीनों से मारपीट, रंगदारी और हथियार तस्करी जैसे अपराधों को दे रहे थे अंजाम। शहडोल में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में युवक की हुई दर्दनाक मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया लंबा जाम। भिंड में बेखौफ हुए बदमाश। हथियारबंद बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग और तोड़फोड़ का वीडियो हुआ वायरल। जमीनी विवाद के चलते हुई थी गोलीबारी। मुरैना में रेत माफियाओं पर चढ़ा रील बनाने का फितूर। ट्रैक्टर पर स्टंटबाजी कर बना रहे रील। चंबल नदी पर खुलेआम हो रहा है रेत खनन। भोपाल में पुलिस की वर्दी पहनकर रौब दिखा रही 2 फर्जी महिला पुलिस गिरफ्तार। दोनों महिलाओं के संबंध में पुलिस जानकारी जुटाने में जुटी। मुरैना में सड़क निर्माण में चरम पर भ्रष्टाचार। रोड निर्माण होने के 4 दिन बाद ही पूरी सड़क उखड़ गई। मामले में जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई की मांग। छतरपुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने नाबालिग को कुचला। मौके पर हुई नाबालिग युवती की मौत। कंटेनर किया गया जब्त। जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। पति को बर्थडे का सामान खरीदने के लिए भेजा था मार्केट। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। दतिया में प्रमोद पिज्जा पॉइंट में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। अलीराजपुर में पुलिस की गिरफ्त में आया मोटरसाइकिल चोर। 34 आरोपियों से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें हुई बरामद। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में देर रात हुई भारी बारिश। आज 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी में 1 जनवरी से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मुरैना में बदला मौसम का मिजाज। गरज चमक के साथ हो रही बारिश। तेज सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड। रायसेन में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान। मंडी में धान बेचने आए किसानों की भीगी धान की फसल। दिन और रात के तापमान में आएगी गिरावट। नरसिंहपुर में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान। आज सुबह से ही शुरू हुई बारिश। रीवा में धान खरीदी केंद्रों में रखी धान बारिश में भीगी। हजारों क्विंटल धान भीगा। धान के रखरखाव की नहीं की गई थी उचित व्यवस्था। एमपी के दमोह में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही झमाझम बारिश। तापमान में आई भारी गिरावट। चित्रकूट में हुई जोरदार बारिश। तेज हवा के साथ बढ़ी ठंड। किसानों को बेहतर फसल उत्पादन की उम्मीद। नर्मदापुरम में बदला मौसम का मिजाज। हुई जोरदार बारिश। धान बेचने मंडी आए किसानों की बड़ी चिंता। अलीराजपुर में ठंड बारिश कोहरे ने एक साथ बरपाया कहर। लोगों ने अलाव का लिया सहारा। इंदौर में झमाझम बारिश का दौर शुरू। तापमान में हुआ बदलाव। मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि बारिश के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। सतना में झमाझम बारिश और ठंडी हवाओं से रहवासी परेशान। तापमान में आई भारी गिरावट। सीधी में बारिश के साथ सर्द हवाओं का दौर शुरू। धान खरीदी केंद्रों में किसानों की बड़ी मुश्किलें। जिला प्रशासन की दिखी नाकामी। खरगोन में अचानक मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। श्योपुर में बारिश बनी किसानों के लिए आफत। ओले गिरने से किसानों की फसल को हुआ भारी नुकसान। सिगरौली में तेज गरज चमक के साथ हुई अचानक झमाझम बारिश। कई समिति प्रबंधकों की लापरवाही आई सामने। कई क्विंटल बारिश से भीगी धान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन। आज आरएसएस की टोलियों के साथ बैठक। आरएसएस के शताब्दी वर्ष की तैयारियों को लेकर चर्चा। रायपुर में बीजेपी ने जारी किया कार्टून पोस्टर। पोस्टर में कांग्रेस के कार्यकाल में विकास और बीजेपी के कार्यकाल में विकास कार्यों की तुलना की गई। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी। बीजेपी ने की तेज। विधायक और मंत्री अपने अपने क्षेत्र में करेंगे जनसंपर्क। रायपुर में बीजेपी संगठन में महिलाओं को मिलेगी जिम्मेदारी। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा बीजेपी ने नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है। जिला अध्यक्ष के तौर पर महिलाओं को मिलेगी जिम्मेदारी। सुकमा में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखपा के गृह निवास समेत 4 ठिकानों पर पड़ा छापा। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती। खंगाले जा रहे दस्तावेज। रायपुर में ईडी की दबिश। पूर्व मंत्री कवासी लखपा के घर में पड़ा छापा। ईडी की टीम ने रायपुर के धर्मपुर स्थित घर में की जांच। सुकमा में 12 अफसरों की टीम जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के घर मौजूद। घर के सभी सदस्यों के मोबाइल किए गए जब्त। महिलाओं से भी चल रही पूछताछ।
रायपुर में कांग्रेस नेता सुशील ओझा के घर भी ईडी की रेड। कवासी लखमा के बेहद करीबी हैं सुशील ओझा। गरियाबंद में एनआईए का पड़ा छापा। 11 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। नक्सली मामले में करीब 1.5 लाख रुपए कैश बरामद। ईडी की कार्रवाई पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, जीरो टॉलरेंस की नीतियों पर काम कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। कवासी लखमा के घर पर ईडी के रेड को लेकर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया सामने। कहा, केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करती है बीजेपी। कांग्रेस से डरने वाले हम नहीं हैं, हम लड़ेंगे। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा मामले पर बोले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। कहा, आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। गड़बड़ी पाए जाने पर अस्पताल किए जाएंगे सील। रायगढ़ में केसीसी लोन के नाम पर ठगी करने वाले सरपंच सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से एटीएम कार्ड समेत नकदी जब्त कर भेजा गया जेल। कांकेर में मावा मोदोल योजना की हुई शुरुआत। निःशुल्क कोचिंग में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कराई जाएगी तैयारी। पेंड्रा में शासन की योजना में लापरवाही का मामला आया सामने। 3 विकासखंड के बीईओ को कलेक्टर ने नोटिस थमाया। अंबिकापुर में गन्ना किसान परेशान। 3 दिन लाइन लगाने के बाद बिक रहा गन्ना। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगी। पेंड्रा में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब परिवहन करते 2 आरोपी गिरफ्तार। कोरेला ओवरब्रिज के पास पुलिस ने बाइक से शराब परिवहन करते दोनों को पकड़ा। अंबिकापुर में हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान। हाथियों ने 2 मकानों और फसलों को पहुंचाया नुकसान। वन अमला हुआ अलर्ट। मुंगेली में दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुष्कर्म कर जान से मारने की दी थी धमकी। 500 रुपए देने के बहाने आरोपी ने बुलाया था अपने घर में किया दुष्कर्म। भिलाई में प्रतिबंध के बाद भी हो रही चाइनीज मांझे की बिक्री। एक युवक का कटा गला। 2 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहा युवक। कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। सूरजपुर में जुआ खेलने वालों पर की गई बड़ी कार्रवाई। 6 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरगुजा में दर्दनाक सड़क हादसा। रिपेयरिंग के काम में लगे एक ट्रैक्टर को पिकअप वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर के हुए 3 टुकड़े। दुर्ग में पकड़ाया गौवंश के चमड़े से भरा ट्रक। लाखों की संख्या में मिला गौवंश का खाल। ड्राइवर की लोगों ने जमकर कर दी पिटाई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अंबेडकर अस्पताल में हार्ट सर्जरी की सुविधा हुई शुरू। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क हुई हार्ट सर्जरी। एमसीबी के ग्राम पंचायत मंगोरा में मजदूरों से की जा रही अवैध वसूली। झूठी हाजिरी लगवाकर सरपंच मजदूरों से लेते हैं पैसा। अधिकारियों ने जांच की कही बात। नारायणपुर में शासन के नियम वजन से अधिक धान खरीदी करने का मामला आया सामने। किसान में भारी आक्रोश। छत्तीसगढ़ वन मंत्री केदार कश्यप ने कार्रवाई की कही बात। दुर्ग में हिंदू संगठनों ने गायों के चमड़े से भरे ट्रक को पकड़ा। तत्काल पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। अंबिकापुर में जमीन पर कब्जा खाली कराने वाला गैंग पकड़ाया। हरियाणा के गुरगेज जमीन पर कब्जा खाली कराने का करते थे काम। गैंग के 5 लोग हुए गिरफ्तार। सोने की कीमत में 1000 रुपए से ज्यादा का उछाल। 10 ग्राम सोने की कीमत 76,436 रुपए। तो चांदी भी बाजारों में 87,831 रुपए प्रति किलोग्राम से बिक रही। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की वापसी। नीतीश रेड्डी ने जड़ा शतक। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की शानदार जीत। वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सीरीज की अपने नाम। दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। सिकंदर के टीजर की रिलीज का समय दूसरी बार बदला। अब सिकंदर टीजर के रिलीज समय को आगे बढ़ाकर 4:05 के पहले कर दिया गया, जो पहले 11:60 था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए हुआ रिशेड्यूल। न्यू ईयर 2025 सेलिब्रेशन के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी लाडली बेटी राहा कपूर के साथ वेकेशन पर निकले। दोनों अपनी बेटी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। राहा कपूर ने पैप्स को फ्लाइंग किस देती आई नजर। फिल्म मुफासा लॉयन किंग यूनिवर्स की धुआंधार कमाई। 8 दिन में 3 करोड़ से ज्यादा की हुई कमाई।